उसे इतनी बद्दुआ दूंगी कि वो मर जाएगी वो। बद्दुआओं से लोग मर जाया करते ना तो हर कोई हाथ उठाता, अपने दुश्मन को मारकर जमीन बोस कर देता। लेकिन खुदा खुद बहुत मेहरबान है और इंसान बहुत जालिम और खुद गर्ज, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सबा, बात करनी है। हाय रोहेल, कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ मैं? क्या मतलब, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों अनजान बन रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? किसकी बात कर रहे हो रोहेल? ओ मीरब की, अच्छा वो। सबा, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। हाँ, मैंने भी उसको 1-2 मैसेज किए थे लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करती ना, वो हमेशा कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देती है। होगा यार कोई आपसी मसला। हमें वहां पे जाना चाहिए, उससे मिलेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। देखो रोहेल, ऐसी ना बेवकूफ़ी भी मत करना। तुमने उसके रंग और तेवर तो देख ही लिए हैं, और जो बंदा तुम्हारे इवेंट में आके तुम्हारा ये हाल कर सकता है ना, तो सोचो कि वो अपनी जगह पे तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो मैं क्या करूं? इस तरह से अपना तमाशा बनने दो, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं इसी तरह? अच्छा सही है ना, लेट्स वेट एंड वॉच। देख लो वो कब आती है कराची, फिर मिल लेंगे। कितनी परेशान हो गई थी मैं। मीरा, क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्यों आजमा रही हो हमें? इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी मामा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के फैसले पत्थर पर लकीर होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी मुर्तसिम से शादी हो जाए तो तुम्हारा जो दिल चाहे करना। तुम मालकिन होगी इस घर की, जो फैसला चाहोगी कर सकोगी। कैद की मलका भी कैदी होती है ना। करें आप लोग मेरे लिए कुछ, मैं अपनी मदद खुद करूंगी। मेरा खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। अच्छा, अभी तो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। अनवर, अभी सर, ये इतनी सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए हो? वसीयतनामा। सोचा जो जिसका है उसको उसके नाम कर दूं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिंदगी लंबी हो या छोटी, वक्त आ जाए तो मोहलत थोड़ी देती है। इसलिए कुछ काम वक्त पर हो जाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वसीयत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा वारिस तो बैठा है।
किसकी बात कर रही? अब ये भी तुम्हें याद कराना पड़ेगा। दरअसल आजकल मुझे भूल जाने की बीमारी हो गई है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा और शाहनवाज का वारिस मुर्तसिम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले उसे मेरी एक शर्त माननी होगी। अच्छा, तो अब तुम हमसे शर्तें रखवाओगे? हक पर रखूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कांटा भी अब निकाल दो। वैसे ये मुर्तसिम कहाँ है? वो शिकार पे चला जाता है रोजाना। अजीब बात है, जब भी उसे गुस्सा आता है सारा गुस्सा शिकार पे निकाल देता है। आया तो उसे दे दीजिएगा। ये देखने के बाद वो कल शिकार पर नहीं जाएगा। अगर उसे मेरा वारिस बनना है तो मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। बंदूकों से खेलने की बजाय अपनी अकल के दरवाजे खोलो जो बंद पड़े। ये क्या है? गौर से देखो, इससे पहले कि अनवर इससे भी बड़ा कोई फैसला कर गुजरे। तो चचा साहब ने अपनी जमीन मीरा पे नाम कर दी है? हाँ, और ये वो जमीन है जो तुम्हारे नाम थी, जिसे हमें सालाना मुनाफा मिलता था। तो मेरी अपनी भी कम नहीं। मुर्तसिम मीरब अब सिर्फ एक लड़की नहीं है, इस जमीन की मालिक भी है, जो हमारी खानदानी मिल्कियत थी। मैं इस जमीन को खानदान से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो अब ये ट्रिक अप्लाई करेंगी आप? ऐसे हाँ करवाएंगी मुझसे? माँ, इस बारे में मैं अब कोई बात नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मीरा पसंद नहीं, तुम्हें उसकी आदतें बुरी लगती हैं, शायद तुम में भी कोई बुरी आदत हो। मैंने आपसे कहा ना, इस टॉपिक पे अब मजीद कोई बात नहीं होगी, प्लीज। इतना गहरा नहीं है, एक दो फ्रैक्चर्स होंगे, टांग टूट सकती है, बाजू भी टूट सकता है, चेहरा भी खराब हो सकता है, लेकिन मरोगी नहीं। तुम अपनी फिक्र करो,
मेरी सारी फिक्रें तुमसे जुड़ी हैं। I mean, ऐसे गिर के माजूर हो जाओगी तो शादी 2-3 महीने डिले हो जाएगी। तुमसे जान छुड़ाने के लिए मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम चाहे माजूर हो या मरो, अपनी खुशी से। लेकिन नाप तोल तो तुम कर रही हो। तुम्हारे लिए करें। तुम्हारे लिए अपनी जान तो क्या, अपने खून की एक बूंद भी ना दूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? ये बात जाकर अपने घर वालों को समझाओ, तो मानूंगा कि तुम मीरब हो, वकास अहमद की बेटी। अपने कॉल की पक्की, अपनी बात की सच्ची मीरब। चलें बाबा, मुझे कराची जाना है। अभी हम कराची नहीं जा रहे, तुम आराम करो जाके। मुझे आराम नहीं करना और ना यहाँ रहना है। इससे मत करो। मैं इन लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं इन लोग के फैसलों की पाबंद नहीं हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारे बाप और चचा यहाँ बैठे, कोई लिहाज नहीं तुम्हें? लिहाज? जब किसी को मेरा ख्याल नहीं है तो मैं किसी का लिहाज क्यों करूं? इसलिए कि हम तुम्हारे खानदान के बड़े हैं। हमारे खानदान की लड़कियां यूं बाप के मुंह को नहीं आती हैं। वो बेटियां कठपुतलियां बन गई हैं। आपके खानदान की झूठी शान शौकत के आगे उन्होंने सर झुका लिया है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उनमें से नहीं हूं मां बेगम, ना ही मैं ये फजूल रस्म और रिवाज फॉलो करूंगी। वकास, किस तरह बात कर रही है? क्या चीज है ये? आपको मैं क्यों अच्छी लगूंगी मां बेगम? आपसे नीची आवाज में नजरें झुका के बात नहीं कर रही, आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रही हूं। आपको तो ये गवारा नहीं होगा। और ना ही मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आई थी। मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। तुम चुप क्यों? वकास, बोलो, खामोश क्यों हो? बोलो ना, बताओ। बाबा, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मुझे कराची लेके चले। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कराची लेके चले बाबा। मुझे कराची लेके। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। क्या कहा आपने? वही जो सच है। इसलिए कहा है कि आपने इसलिए कहा है कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए राजी हो जाऊं? आपको इतनी बड़ी बात कह दी सिर्फ इसलिए बाबा? ये बात तुम पे एक ना एक दिन खुलनी थी। आप मेरे बाप ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं नहीं मानती। आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे? फिर
अगर आप मेरे बाबा नहीं है तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे? मुझे जवाब देना। इतना बड़ा जुल्म आप कैसे कर सकते हैं मुझ पे? मीरा,